जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नीति शास्त्र की, एथिक्स की। इसमें जो है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि जो है शामिल है। और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नीति शास्त्र के बारे में। सबसे पहले जो है इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे कि नीति शास्त्र तथा मानवीय से संबंध, अभिवर्ती, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, भावनात्मक समझ। इस तरह जो है लोक प्रशासन में जो है सिविल सेवकों की भूमिका, शासन में ईमानदारी, ये सब इसके टॉपिक्स हैं। इसे आप देख लेना और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नीति शास्त्र जरूरी क्यों है। नीति शास्त्र दरअसल समाज में जो है सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। ये जो है अच्छे संबंधों को बताती है और बताती है कि मानव को, मनुष्य को जो है किस तरह का लोगों के प्रति जो है व्यवहार करना चाहिए। ये जो है नीति शास्त्र बताती है। तो समाज में जो है ऐसे नियम निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे कि समाज के जो दोनों पक्ष हैं उनको पालन करना अनिवार्य हो जाए। अब अगर जो है इनके नियमों का सभी जो है पालन करेंगे तो क्या होगा, सभी का जीवन जो है सामंजस्यपूर्ण जीवन होगा और सभी का हितों का समन्वय होगा। इससे अच्छे संबंध जो है वो निर्धारित होंगे। मान लो अब जो समाज ए है और समाज बी है, सभी अलग अलग समाज होते हैं जिनके जो है सभी के अलग अलग हित होते हैं। इसके भी अलग अलग हित हैं और इनके भी जो अलग अलग हित हैं सभी के। सभी की जो है आकांक्षाएं भी अलग अलग होती है। तो मान लो अब सभी के जो है हित अलग अलग होंगे तो क्या होगा कि हितों को लेकर उनके बीच में जो है संघर्ष जो है उत्पन्न होने लगेगा। उनके बीच जो है लड़ाइयाँ अधिक होगी। इसलिए जो है इसके लिए नियम निर्धारित किए जाते हैं। अतः समाज के विकास के लिए हितों के बीच सामंजस्य आवश्यक तथा संघर्ष समाप्त होना जो है आवश्यक है। इसके लिए क्या किया गया है कि समाज में कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन नियमों का पालन करना आवश्यक जो है होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, रीति रिवाज कहते हैं, परंपराएं कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। समाज के विकास के लिए रीति रिवाज जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। समाज का विकास तभी संभव है जब समाज में संघर्ष ना हो। मान लो कि अगर समाज में जो है लगातार संघर्ष बढ़ता रहेगा तो उसका विकास भी जो है बाधित हो जाएगा। और जो समाज का विकास तभी संभव है जब सामंजस्यपूर्ण जो है लोग अपना जीवन जिएं। और ये तभी संभव है जब समाज के सभी सदस्यों का जो है हितों का जो है वो उनका समन्वय हो, सभी के हितों की पूर्ति हो, सभी की आकांक्षाओं की जो है इच्छाओं की पूर्ति हो। ये तभी संभव है। और ऐसे नियम निर्धारित किए जाए जिनका पालन जो है सभी के लिए अनिवार्य रूप से लागू हो। अब जैसे ये समाज है, एक दूसरा समाज है और ये तीसरा समाज है, तो सभी के हित और रीति रिवाज जो है अलग अलग होते हैं। इस तरह इसमें निर्धारित जो है नियम बना दिए जाते हैं ताकि सभी के हितों का जो है समन्वय स्वचालित रूप से लागू हो। अब भारतीय समाज की बात करते हैं तो यहाँ लोगों को स्वतंत्रता है वो जो है वो कम दी जाती है और घूंघट प्रथा का जो है पालन किया जाता है। यहाँ पर रूढ़िवादी लोगों का ये मानना होता है। जैसे यूरोपियन देश हैं, वहाँ के यूरोपियन समाज की बात करते हैं तो वहाँ लोगों को क्या है कि स्वतंत्रता अधिक दी जाती है। इसलिए वहाँ पर जो है समलैंगिक विवाह को प्रोत्साहन किया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न देख लेते हैं कि नैतिकता के बिना समाज का विकास जो है कठिन है, इसको स्पष्ट करें। ये आप देख लेना, आंसर राइटिंग जो है इसका प्रैक्टिस करके देख लेना। हम नीति शास्त्र के जो है यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं जैसे यथार्थ और आदर्श। यथार्थ का मतलब होता है रियल, मतलब है, और आदर्श का मतलब आइडियल, मतलब होना चाहिए। तो नीति शास्त्र बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, कैसा लोगों के प्रति जो है व्यवहार हमें करना चाहिए। यह नीति शास्त्र बताती है। यह आदर्श मूलक विज्ञान है
मतलब ये बताती है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। यह जो है नीति शास्त्र ऐसा बताती है। और लोगों के प्रकार, लोगों के जो है उसके लोगों के साथ कैसा व्यवहार इसको करना चाहिए। ये समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन जो है करती है। मूल्यांकन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि मूल्यांकन का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे परीक्षा में 10 में से 5 नंबर आए, तो इनका हमारा जो मूल्यांकन है वो इसी के आधार पर होगा। इस तरह ये मूल्यांकन करती है। ये ऐच्छिक कर्मों का जो है, कार्यों का जो है मूल्यांकन करती है। ऐच्छिक कार्य का मतलब होते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य किसे कहते हैं। जैसे ऐच्छिक कार्य उसे कहते हैं जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण हो, जैसे ड्राइव करना, गाड़ी चलाना। और इस पर ऐच्छिक कार्यों को जो है ये मूल्यांकन करती है। और अनैच्छिक कार्य उन्हें कहते हैं जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण न हो, जैसे दिल का धड़कना। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कोई पागल व्यक्ति है और अबोध बालक है, मतलब ना समझ बालक है, और मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति है। इनका जो है निर्धारण वो नैतिकता नहीं करती है। मतलब इनका मूल्यांकन नैतिकता नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनको सही और गलत की जो है उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। अब प्रश्न देख लेते हैं। क्या आदतवश किए गए कार्य का मूल्यांकन नैतिकता करती है? जैसे कि शराब पीना आदतवश है, तो नैतिकता जो है इसका मूल्यांकन करती है। तो जान लेते हैं कि आदतवश जो किए गए कार्य का मूल्यांकन नैतिकता करती है या नहीं करती है। जैसे कि शराब पीना है, एक आदतवश है, तो इसका मूल्यांकन जो है वो नैतिकता इसका मूल्यांकन करती है। क्यों करती है? क्योंकि शराब, जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसको पहले ही पता होता है कि इसका जो है परिणाम क्या होता है। लेकिन जो पागल व्यक्ति होता है उसको इसके परिणामों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, नहीं होती है। इसलिए आदतवश किए गए कार्यों की जो है